नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगली कहानी में। बात 1 या 1.5 साल पहले की है। मैं चंडीगढ़ में अकेला रहता था और किसी न किसी को ढूंढता रहता था। अकेलेपन से इतना ज़्यादा दुखी हो गया था कि किसी न किसी के साथ रहने के लिए हमेशा ललचाया रहता था। एक दिन किसी ने मेरे को वॉइस चैट के बारे में बताया। तभी मैंने वॉइस चैट में कॉल किया और पहले तो ऐसे ही कोई न कोई आता रहा। कभी कोई लड़की, कभी कोई लड़की, सभी मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए वॉइस चैट यूज करते रहते हैं। तभी मेरी बात एक लड़की से हुई। उसका नाम अर्चना था। उससे मेरी काफ़ी लंबी बात हुई। उसको मैंने अपना नंबर दिया। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि उसका मैसेज आएगा, लेकिन 1-2 दिन बाद उसका व्हाट्सएप पर मेरे को मैसेज आया। उसने हाय लिखा। मैंने उनको पूछा, आप कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि जिसको आपने अपना नंबर दिया मैं वही हूँ। तो मेरे को कुछ समझ नहीं लग रहा था कि यह है कौन। मैंने उनसे फिर पूछा कि मैंने किसको अपना नंबर दिया। मैंने तो किसी को अपना नंबर नहीं दिया। आप कौन हो? तभी उसने बताया कि मैं अर्चना हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी 2 दिन पहले वॉइस चैट पर। जब मैंने यह सुना तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने मेरे को कॉल किया। हमने काफ़ी लंबी बात की। मैंने उसको पूछा कि तुम कहाँ पर रहती हो? तो उसने मेरे को बताया कि मैं मोहाली में रहती हूँ और मैरिड हूँ। मैंने उसको पूछा कि उसके पति क्या करते हैं? तो उसने बोला कि उसके पति एक ड्राइवर हैं और ज़्यादा टाइम वह बाहर ही रहते हैं। मैं समझ गया कि बात तो बन ही जाएगी। मैंने उसकी थोड़ी सी तारीफ की। आप बहुत अच्छे हो। आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या आप मेरे से मिलने के लिए तैयार हैं? वह पहले तो थोड़ा हिचकिचाई, मगर बाद में वह मान गई। अगले दिन जब हम लोग मिले तो मैंने उसको देखा। वह बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने पंजाबी सूट पहना हुआ था। वह एकदम ही अलग दिख रही थी सबसे। जब मैं उसको मिला तो मैं उसको देखता ही रह गया। मेरी नज़र उसके ऊपर से हटाए भी नहीं हट रही थी। मैंने उससे उसका हाल चाल पूछा। फिर हम लोगों ने इधर उधर की थोड़ी सी बातें की। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि शायद उसको यह जगह पसंद नहीं है, या शायद फिर वह डर रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। वह मेरे से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर पा रही थी। मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ? तो उसने बोला, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कहीं और चलते हैं। हम वहाँ से उठे और एक पार्क में जाकर बैठ गए। हम लोग पार्क में पहुँचे तो वहाँ देखा कि प्रेमी जोड़े बैठे हुए हैं। मैंने उसकी ओर देखा। वह भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लग पड़े। हम लोग एक साइड में बैठ गए। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की। बातों बातों में मैंने अपना साथ दिया। वह थोड़ी सी झिझक गई। उसने मेरा साथ एकदम से अपने छोड़ दिया और मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराने लगी। आसपास में माहौल पूरा बना हुआ था। प्रेमी जोड़े एक दूसरे से माहौल बना रहे थे। ऐसे में मैंने उसके साथ थोड़ी माहौल वाली बातें की तो वो भी अब मेरा साथ थोड़ा खुलने लगी। तो मैंने उससे थोड़ा आनंदित किया। फिर वह वहाँ से उठकर जाने लगी, मगर मैंने पीछे से उसे रोका
लेकिन वह नहीं रुकी। उसने मेरा साथ छोड़ा और वहां से चली गई। मैं यह सोचने लगा कि अभी हाथ में आई हुई चीज ही मैंने गंवा दी। मैं यह सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मैं उसके चेहरे के भाव को समझ ही नहीं पाया कि वह कहना क्या चाह रही है। वह धीरे धीरे वहां से चली गई, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं गया। मैं वहां से उठकर सीधा अपने घर चला गया और अपने आप को कोसने लगा कि यह मेरे से आज क्या हो गया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। ना तो मैंने उसको कोई मैसेज किया, ना ही उसने मेरे को मैसेज किया, और ना ही कॉल पर बात हुई। 2-3 दिन बाद अर्चना का एक मैसेज आया, हेलो क्या हाल है। मैंने उसका रिप्लाई देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। तो उसने मेरे को बोला, आप जैसा छोड़ गए हो वैसी ही हूँ। मैंने उसको सॉरी बोला। मैंने बोला, मैं उस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दें। उसने पूछा, किस बात की माफ़ी। तो मैं बोला, उस दिन जो पार्क में हुआ था उस बात के लिए। अर्चना बोली, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो दोस्तों के बीच चलती रहती हैं। यह सुनकर मेरी सांस में सांस आई, मेरी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई। मैंने उससे पूछा, तो दोस्तों को भी सिर्फ ऐसे ही चलता है या इससे ज्यादा भी कुछ चल सकता है। उसने हाँ में जवाब दिया और कहने लगी, जैसा आप चाहें वैसा चल सकता है। मैंने उसको फिर से मिलने के लिए कहा, लेकिन वह बोली, हम बाहर नहीं मिल सकते हैं क्योंकि बाहर मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसे कहा, हम बाहर नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे। उसने मेरे को कहा कि मैं उसके घर आ जाऊं। उसने मेरे को अपना एड्रेस दिया। मैंने उसको पूछा कि उसके पति कहाँ पर हैं, तो उसने जवाब दिया कि वो ड्राइवर हैं, वह पता नहीं कब वापस आएंगे। कभी महीना लग जाता है, कभी 2 महीने। अगले दिन तैयार होकर मैं उसके घर गया। मैंने उसके घर के बाहर जाकर डोरबेल बजाई। अर्चना ने दरवाजा खोला। मैंने उसको देखा तो देखता ही रह गया। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। मैंने उसकी तारीफ की, आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। वह थोड़ा सा मुस्कुरा दी। उसने मेरे को अंदर बिठाया और मेरे को चाय पानी पूछा। तो मैंने उसको कहा, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, पिला दीजिए। वह एक गिलास पानी लेकर आई और वहां पर खड़ी हो गई। मैंने उसको अपने पास बैठने के लिए कहा तो वह मेरे पास आकर बैठ गई। ना तो वह कोई बात कर रही थी, ना ही मैं कोई बात कर रहा था। वो एकदम से उठी। उसने जाकर टीवी ऑन कर दिया और रिमोट मेरे को पकड़ा दिया। बोली, जो आप देखना चाहते हो देख सकते हो। मैं टीवी के चैनल चेंज कर रहा था और तभी सॉन्ग्स चल पड़े। उसने कहा कि यह चलने दो, अच्छा लग रहा है। मैंने सॉन्ग चलने दिए और उसने मेरे से रिमोट लेकर थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दी। वह एकदम मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैं उसको कहा, मेरे को यह सॉन्ग नहीं सुनना है। उससे रिमोट लेने के बहाने मैंने उसका साथ लिया। वह मुस्कुराने लगी। मैं समझ गया कि सिग्नल ग्रीन है। मैंने थोड़ा सा अपना मुहिम चलाया। उसने आंखें बंद कर ली और मेरा पूरा साथ देने लगी। उस दिन अर्चना ने 2 बार मेरा साथ दिया। उस दिन के बाद जब भी हमें मौका मिलता है, हम दोनों
माहौल बना लिया करते हैं। नमस्कार दोस्तों।